नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा लेट से बना रहा हूँ, हालांकि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हाल ही में रिलीज हुई आदि पुरुष के ऊपर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें हम आज आपको मनोज मुंतशिर साहब से भी मिलवाएंगे, जहां पे कुछ उनके इंटरव्यू जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बवाल खड़ा कर रखा है और जिसकी वजह से आज वो जनता के कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। आखिर क्या है इस आदि पुरुष में? काफ़ी साल लगा, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी केस चल रहे थे इस मूवी पे, तो इन लोगों ने टीजर के बाद ही बहुत बवाल हुआ था और उसके बाद इन लोगों ने मूवी को रीडिफाइन किया। लाइक इन लोगों ने कहा कि मैं इसको पूरा चेंज करूंगा और चेंज करने के बाद काफ़ी दिन के बाद ये मूवी रिलीज हुई, जहां पे लोगों की उत्सुकताएं काफ़ी बढ़ी हुई थी कि भाई चलो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जहां पे एक टाइम में प्रमोशन के टाइम में ओम राउत साहब ये कहते हुए नजर आए कि हम रामायण बना रहे हैं, रामायण आप सबको देखनी चाहिए, और हो सकता है कि रामायण को उन्होंने अपने नजरिए से बनाया होगा। मनोज मुंतशिर साहब, जिसे आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने राइटर्स लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशन सा ला दिया था, एक क्रांति छेड़ दी थी। जहां पे आज से अगर 5 साल पहले हम बात करें, 4 साल 5 साल पहले बात करें, जहां पे राइटर्स का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई लोग जानते तक नहीं थे कि किस फिल्म को किसने लिखा, वहीं पे एक क्रांति सी ला दी थी मनोज मुंतशिर साहब ने, जिसे ऑडियंस ने भी बहुत ही सराहा, बहुत प्यार दिया था। दोस्तों, एक ऐसा राइटर, एक ऐसा शख्स जिसने कमाल के गाने लिखे, तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी गलियां, और भी कई गाने, कई संवाद जिन्होंने लिखे हैं, बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर की मूवी के कई फेमस डायलॉग्स जिसने लिखे थे, वो थे मनोज मुंतशिर साहब, जिनका मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं भी उनकी लेखनी के कायल हूं। मैं भी उनका लेखनी, उनकी जो वो बात करते हैं, मनोज मुंतशिर करके उनका एक यूट्यूब चैनल है, जहां पे अगर आप देखेंगे तो आप उनके बातों को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसा शख्स आज कटघरे में क्यों खड़ा है? लोगों के लिए एक दुश्मन सा क्यों बन गया है? आखिर ऐसा क्या कर दिया मनोज मुंतशिर साहब ने? आज बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और इसी चर्चा, इसी घटनाओं के बारे में, और हम उनसे भी मिलेंगे, उनके बारे में भी ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आदि पुरुष एक ऐसा नाम जिसमें लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों ने बहुत आक्रोश दिखाए, बहुत जगह पे इस मूवी को बैन कर दी गई, बहुत जगह पे मूवी को बॉयकट कर किया जा रहा है। और एक ऐसी मूवी जिसमें मनोज मुंतशिर साहब पहले कहते थे कि हम रामायण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम रामायण को हूबहू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कोई भी स्टोरी के साथ, कोई भी कैरेक्टर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया आदि पुरुष में कि लोग इतने पागल हो गए और उनका जो प्यार था आक्रोश में बदल गया और आंदोलन से छिड़ गई है? वैसे लोग, जो लोग रामायण के प्रति जितना स्नेह नहीं रखते थे, वो लोग भी आज उस भीड़ में शामिल हो गए हैं और इस आंदोलन में जबरदस्त सहयोग कर रहे हैं और इन चीजों का बॉयकट किया जा रहा है। ऐसी कुछ गलतियां जो इस फिल्म में की गई हैं, जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे, आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए। और इस चक्कर में कई लोगों ने मूवी देखा भी कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने। मूवी ने अच्छी खासी कमाई भी कर ली, 3 दिन में ही 300 करोड़ पार कर दिया था इन्होंने। लेकिन क्या ये सही था? क्या ये पूरी चीजें जो आपने देखी, ये जो चल रहा है, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई साहब, मनोज मुंतशिर साहब ने कहा है, इन डायलॉग्स पे खूब खुश हो रहे हैं, मैं थोड़ा उन तक पहुंच पाऊं जी। वहां तक पहुंचने के प्रयास में अगर मैं अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने रामायण को आत्मसात किया हुआ है, जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं रामायण उनके लिए नहीं बना रहा, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग 10-12 साल के बच्चे हैं। मैं उनके स्तर पर जाकर मैं बना रहा हूं रामायण, जहां पे उनको वो रिलेट कर पाए और वो उसको समझ पाए। तो मैं कहना चाहूंगा मनोज मुंतशिर साहब से कि सर,
ऐसे कोई बच्चे नहीं है, चाहे वो अनपढ़ हो, गवार हो, कई स्कूल्स में रामायण की पाठ पढ़ाई जाती है, कोई भी आज ऐसा बच्चा नहीं है जो रामायण के रग रग से वाकिफ नहीं है। देखो, मूवी आप बना सकते हो, इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, आप अपने तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हो, मगर आप हिंदू धर्म के या फिर आप किसी भी ग्रंथ के साथ जो कि एक इतनी पॉपुलैरिटी रखता है, उसके साथ छेड़छाड़ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामायण में राम जी का लुक, भाई राम जी का लुक, राम जी का बिहेवियर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। राम जी की मूछें नहीं थी, चलो आपने मूछें लगा दिया, थोड़ी सी स्टाइलिश आपने बना दी, एक बार के लिए मैं मान भी लूं, लेकिन राम जी का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जिसमें गुस्सा नहीं दिखता था। हमेशा एक मंद मंद सी मुस्कान रहती थी, चाहे वो जितने भी टेंशन में हो, जितने भी गुस्से में हो, उनके चेहरे पे। और यही राम का व्यक्तित्व है, यही राम की पर्सनालिटी है। जिस श्री रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को हम जानते हैं, वो इसी के लिए फेमस हैं, इसी के लिए इतने परिचलित है और हर दिलों में राज करते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता था। वो किसी भी टेंशन को बहुत ही आराम से डील करते थे, टेंशन के साथ वो दिखावा नहीं करते थे। आपने वहां पे राम को इतना सीरियस बना दिया कि वो राम कम अमरेंद्र बाहुबली लग रहे थे ज्यादा। और ये आप भी देखे होंगे राम के जो इस फिल्म में, जैसा कि राम आपको अगर मैं दिखाता हूं, चलो, राम को आपने लेदर के कपड़े पहना दिए सर। स्टाइलाइज करने का मतलब थोड़ी है कि आप राम जी को जींस पैंट पहना दोगे यार, नहीं चलता भाई ऐसा अगर आप करेंगे तो ये बगावत तो होनी ही होनी है। लोग इस पे अपना आक्रोश दिखाएंगे, लोग भड़केंगे, क्योंकि आप उनके इमोशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस सीन को देखो, अगर आप देख रहे हो तो आपको कहीं से लग रहा है, अगर मैं ये सीन आपके सामने रख दूं, अगर आपने ये आदि पुरुष नहीं देखा होगा और अगर ये सीन मैं आपके सामने रख दूं, आपको लगेगा कि ये भाई साहब, ये जो सीन है ये बाहुबली का सीन है, अमरेंद्र बाहुबली। ये किसी भी एंगल से आपको राम जी नजर नहीं आएंगे। तो ये गलती भी आपने बहुत खूब करी है, जिसकी वजह से आपको सुनना तो पड़ेगा। ये बड़ी बड़ी बातें ना किसी और से किया कीजिए। सीता जी का ये डायलॉग, सीता जी कभी भी इस लहजे में बात नहीं करती थी। जहां तक मैंने रामायण देखी है, मैंने रामायण पढ़ा है, सीता जी ऐसी लहजे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती थी कि ये बड़ी बड़ी बातें आप कहीं और करिएगा, मुझे आए बड़ा अयोध्या भेजने वाले। भाई साहब, आपने कृति सानन को सीता बनाने का तैयारी तो पूरा किया, लेकिन कहावत है कि आप किसी भी कौवे को कितना भी सजा दो, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलेगा पता चल जाएगा कि ये कौन है। वही हाल कुछ इस सीन को देखने के बाद मुझे लगा। राम जी जब वन जाने वाले थे, उन्हें कहा गया था कि वो वर्कल वस्त्र पहनकर जाएंगे, कोई भी राजसी पोशाक उसमें नहीं होगा। यहां तक कि भाई साहब उन्होंने जो धनुष भी लिया था ना, जो धनुष उन्होंने यूज किया था, वो धनुष भी देसी बांस का बनाया हुआ था। वो धनुष भी आपने देखा होगा, आपने इस धनुष को भी इतना मॉडिफाई कर दिया कि रामायण की जो ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई। मेरे राजमहल में, मेरे स्वर्ण भवन की, यहां पे रावण ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे स्वर्ण भवन में कब आओगी। भाई साहब, सोने का मतलब तो सर आपको समझ में आता ही होगा। सोना का जो मतलब होता है वो होता है गोल्डन, यानी कि गोल्ड कलर। कम से कम लंका को पूरा एनवायरमेंट आपने डार्कनेस दिखाया था, आप डार्क साइड दिखाना चाहते थे रावण का, वो समझ में आता है। लेकिन कम से कम अगर आपने डायलॉग्स रखे हैं कि सोने की लंका, तो लंका को सोना का तो दिखाना चाहिए, गोल्ड तो दिखाना चाहिए मेरे भाई। मतलब आप डायलॉग्स कुछ भी बोलोगे, आप बोलोगे कि मैं वन में हूं, आप वहां पे कैकेयी को आपने डायलॉग दिया, माता कैकेयी ने कहा कि भाई आप वन को जाओ, और आप वन के जगह वहां पे एकदम राजभवन वाली गलियां किसी प्रदेश को दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। अगर आपने डायलॉग लिखा है कि मेरा स्वर्ण भवन, तो वो सोने की लंका दिखनी चाहिए थी। चाहो तो पूरे लंका को आप वो दिखा देते, ब्लैक में दिखा देते जैसा कि आपने डार्क दिखाया है, लेकिन कम से कम रावण का महल तो दिखा देते सोने का।
नहीं तो ये डायलॉग्स का क्या मतलब है? ये बोल रहा है मेरे स्वर्ण भवन में आओ। ऑडियंस क्या पागल है? ऑडियंस का क्या बुद्धि नहीं है कि सोने और कोयले में फर्क समझ में आए? तो ये गलती भी आपने करी जिसकी वजह से आपको सुननी पड़ रही है। यहाँ पे सीता जी बोलती हैं कि तुम्हारे सोने में, तुम्हारे लंका में इतना सोना नहीं है। मतलब सीता जी ने सही कहा, लंका में, इसके लंका में सोना ही नहीं था। सोना ही नहीं था, पूरा महल काला था। पता नहीं कोयले का बना था कि पता नहीं कौन से सीमेंट का बना था, ये इसमें सोना था ही नहीं। तो सीता जी ने यहाँ तो कम से कम सही बोला है। अब ये सीन को देखिए। क्या आपने रामायण नहीं पढ़ा? आपने रामायण बहुत अच्छा सुनाया भी है। आपकी आवाज में जो रामायण मैंने सुनी थी, वो रामायण कहां गया सर? रामायण चाहे जितनी भी भाषाओं में लिखी जाए, जितने भी राइटर के द्वारा लिखी जाए, लेकिन राम राम ही होंगे। राम का जो कहानी का बेस होगा वो तो सेम ही होगा। रामायण में कतई ऐसा, अगर एक बात बताओ, ये कैसा राम आपने दिखाया है कि जिसके आंखों के सामने उसकी पत्नी को कोई हर के लेके जा रहा है और वो देख रहे हैं कि हाँ मेरी पत्नी जा रही है। उनके क्या तर्कस में वो बाण नहीं था जिससे वो रावण के उस पुष्पक विमान, भगवान जाने वो कौन सा विमान था, उसको नीचे गिरा दे? था। लेकिन वहां पे राम को पता ही नहीं था, श्री रामचंद्र जी को ये पता ही नहीं था कि वो किस दिशा में गया है लेके जानकी को। और आपने सीधा दिखा दिया कि राम जी देख रहे हैं कि भाई हमारी बीबी को कोई लेके जा रहा है और ये नीचे खड़े हैं धनुष बांध लिए हुए। जिसकी वानों में समुंदर को सुखा देने की ताकत हो, क्या उसकी वान में किसी की गति रोक देने की ताकत नहीं होगी? मनोज साहब, गलती यहां पे भी आपने कर दी। ये सीन आपने फिल्माने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि एग्जैक्टली आप करना क्या चाह रहे हो, राइट? तो ये गलती भी आपने करी है जिसकी वजह से आपको सुनना पड़ रहा है। मैं डायलॉग्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि डायलॉग्स तो आपने सुनने में आया कि आपने वापस चेंज भी कर दिया है। तो डायलॉग्स चेंज करके भी क्या होगा? आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाया है वो ऐसा लगता है कि कई मूवीज, कहीं एवेंजर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ऐसे कई मूवीज हैं जहां से उस सीन को आपने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है, पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। और मूवी के स्टार्टिंग में ही ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि ना तू धरती पे मरेगा, ना आसमान में मरेगा, और ना तू दिन में मरेगा ना। ये मुझे लगता है कि मैंने शायद, मुझे जहां तक पता है, ये हिरण्यकश्यपु को ये आशीर्वाद मिला था, ये वरदान मिला था। और आपने कहा कि रावण ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना नीचे धरती पे मरेगा, ना आसमान में। लेकिन आपके इसमें रावण तो धरती पे ही मर गया। तो ये सारी चीजें, अगर आप इस फिल्म से जुड़े थे, या तो आपको जुड़ना नहीं चाहिए था, और या तो फिर आप अगर जुड़े थे तो आप रामायण के ज्ञाता हो भाई साहब। आपने रामायण को हर लैंग्वेज में पढ़ी है जहां तक मैं जानता हूं। तो आपको कम से कम इनमें सुधार लाने चाहिए थे, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो आप भी इसके पार्ट हो। इसकी वजह से आपको इतना सुनना पड़ रहा है। अगर हम यहां बात करें एक्टर की, तो एक्टर की कोई गलती नहीं है। एक्टर को आप जैसा रिप्रेजेंट करना चाहोगे वो करेगा। उसको बस पैसे चाहिए और उसको रोल चाहिए तो वो वही करेगा जो आप करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि एंड ऑफ द टाइम भाई आप ही लोगों की चलती है और आप लोगों ने ही ये किया। अब गलती यहां पे सेंसर बोर्ड ने भी करी है। सेंसर बोर्ड को पता था, और सेंसर बोर्ड में सारे सनातनी लोग ही बैठे हुए भी हैं। तो आपको तो रामायण पता था, आपने इसे पास कैसे कर दिया? इस बात पे मुकेश खन्ना साहब ने क्या कहा है, जरा आप उसे सुनिए। क्या हिंदुओं का धर्म उनका अपना धर्म नहीं है? क्या वो मान के बैठे हैं कि सभी धर्म उनके हैं, लेकिन हिंदू धर्म सौतेला व्यवहार करते हैं? कोई आदमी आकर उनसे मजाक करता है, उनके धर्म से खिलवाड़ करता है, बेइज्जती करता है, मखौल बनाता है, उसको कुछ नहीं कहते, और ये भी नहीं सोचते कि यही चीज किसी और धर्म से वो लोग नहीं कर पाएंगे, करते नहीं है, इसीलिए इंटेंशनल हमारे धर्म से उनको पब्लिसिटी मिलती है। आप लोग क्या उसको रोकोगे नहीं? मैं सरकार को कह रहा हूं, स्ट्रेट वे सेंसर बोर्ड को कह रहा हूं, बहुत आदरणीय शब्दों में कहा था, भाई कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये नहीं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ये राम की लैंग्वेज नहीं है। क्या ये मुंतशिर को नहीं मालूम? क्या ये प्रसून जोशी को नहीं मालूम? सेंसर बोर्ड में कौन बैठता है? हम जैसे लोग ही बैठते हैं ना, कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन तो नहीं बैठते सिर्फ, जिनको हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है। फिर कैसे पास हो जाती है? तो पहला कल्प्रेट मैं सेंसर बोर्ड को बनाऊंगा जी। उसके बाद में ये सारे मिस्टेक्स जो हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने तो ये कह दिया कि हम तो आपके लिए महाभारत रामायण नहीं बना रहे, हम तो आपके घर में जो 10 साल का बच्चा है ना उसके लिए रामायण बना रहे। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे लिए रामायण अलग है और उस बच्चे के लिए अलग है, उसको सिखाओगे? भूल जाओ वाल्मीकि को, मैं हूं वाल्मीकि से बड़ा मुंतसिर हूं, और मैं आपको बताता हूं कि रावण ने ऐसा कपड़ा पहना था। सब
प्रेम है रावण? मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। तुम्हारा ये हृदय कितने दिन चलेगा? दोस्तों यहां पर एक डायलॉग और जो कि बहुत आपत्तिजनक मुझे लगा, वो ये डायलॉग जो आपने सुना। सीता जी ने रावण को ठीक से देखा तक नहीं था, क्योंकि ये पराये मर्दों की तरफ आंख उठाकर आंख में आंख मिलाकर बात करने का जो संस्कार वो सीता जी में नहीं था। ये मैं भी, इतना तो मुझे भी पता है। और वो रावण से कहती है कि रावण अगर देना है तो कुछ ऐसा दो जो चले। क्या चाइना का माल पकड़ा रहे हो मुझे? भाई साहब, सीता जी ने कब डिमांड किया रावण से? हाँ, कब डिमांड किया रावण से? तो ये मुझे मतलब हजम नहीं हुआ कि सीता जी कहती है कि देना है तो कुछ ऐसा दो जो चले। मतलब कि आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर रावण के पास कोई ऐसा हृदय होता, अगर रावण, सोचो इस डायलॉग का कितने मीनिंग हो सकते हैं, लोग निकाल सकते हैं कि अगर रावण कहते कि ठीक है चलो मैं राम से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं आपको वापस कर दूंगा, तो क्या सीता जी राम का हृदय रख लेती? नहीं मेरे भाई, नहीं। ये डायलॉग सरासर गलत है। कुछ ऐसा दो कि जो चले, तुम्हारा हृदय कितना दिन चलेगा? मतलब कि वो रावण से डील कर रही है। भाई ऐसा सीता जी नहीं थी यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्यों महाभारत मतलब रामायण की मम्मी पापा चाचा चाची सारे रिश्तेदारों को मिक्स करो यार? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आंखों में आंखें डालकर सीता जी बात कर रही है। ना ना ना, ये तो भाई साहब बहुत गलत है। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही सब कारण है जिसकी वजह से आदि पुरुष का इतना विरोध किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी लोग इस चीज को, जो रामायण को समझता है, जो रामायण को सुना है, जिसने रामायण देखी है, उसे कोई भी अगर छेड़छाड़ करे उसके साथ, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अब 10-12 साल के बच्चे की बात करते हो सर, 10-12 साल का बच्चा भी रामायण को जिया है, वो समझता है, उसको पहचानता है, तो आप वो नहीं कर सकते। तो क्या होगा? नहीं बढ़ती, ये लड़ रहे हैं। यहां देखिए, मतलब आप सबको भी पता होगा कि लक्ष्मण को जड़ी बूटी पिलाई गई थी, ना कि नहलाई गई थी। और उसके लिए सुसैन वैद्य को लाया गया था जो लंका में थे, और एक ही वैद्य थे जो ये काम कर सकते थे, वो थे सुसैन वैद्य। यहाँ पे विभीषण की बीवी ही डॉक्टर बन गई हैं, और उन्होंने तो लक्ष्मण जी को नहला ही दिया, और पता नहीं ये कैसा संजीवन बूटी था। और आपने मैकेनिज्म देखा यहाँ पे, ओ भाई क्या जबरदस्त मैकेनिज्म यूज किया है। मतलब इतनी टेक्निक्स तो मतलब कोई इंजीनियर भी नहीं कर सकता। पता नहीं आप क्या दिखाना चाहते थे। पूरे अगर आप इस रामायण की बात करो, आदि पुरुष, रामायण तो नहीं बोलूंगा, आदि पुरुष की बात करो, मिला जुला के 4 से 5 जगह लक्ष्मण का डायलॉग है। लक्ष्मण जी का डायलॉग 4 से 5 जगह है बस, वो भी एक एक लाइन वाला डायलॉग से, ठीक है। तो ये भी भाई बहुत कमाल की रामायण आपने बनाई है सर। ये देखो, ये सीन देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बाहुबली है? भले ही आपने रावण, ये प्रभास को राम बना दिया, लेकिन बेचारा वो अभी भी बाहुबली को नहीं भूल पाए हैं। वो अभी भी वो उनके तलवार मतलब तीर चलाने का तरीका देखिए, या लक्ष्मण के तीर चलाने का तरीका देखिए, वो बाहुबली वाला ही है। भाई ऐसी लड़ाई नहीं हुई थी रामायण की सर। आप लंका देखो, जबरदस्त सोने का लंका, चमचमाती हुई, अंधेरे में भी रोशनी कर देने वाली ये लंका को आप लाइव में कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जो ओम राउत साहब और मनोज मुंतशिर साहब, आप लोगों ने जो बनाई है, कमाल का बनाया है भाई साहब। ये एग्जैक्टली रामायण है। प्लीज प्लीज एक बार आप भी देखो, ये रामायण है भाई साहब। बोलना तो नहीं चाहिए, राम जी को उठा के फेंक रहा है यार। और मुझे याद नहीं है कि रामायण में मल्ल युद्ध कब हुआ था, मतलब राम रावण फिजिकली कब लड़ाई किए हैं। मुझे जहां तक याद है, मुझे तो नहीं याद कि कहीं पे किए हैं, आपको अगर याद है तो जरूर बताइएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आप देखो, राम हवे में,
और इसी के साथ राम हवे में और रावण ने अच्छा शॉट मारा और राम जी सीधा हवा में और पता नहीं है कहां जा रहे हैं। और ये देखो गुलाटी मारते हुए राम जी खड़ा होकर तैयार हो गए। भाई साहब मानना पड़ेगा, मतलब मानते हैं कि किसी भी चीज को मॉडर्नाइज करना, किसी भी चीज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना इज गुड थिंग, बट ऐसा जबरदस्त। आपने देखा राम बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, हाँ भाई मार ले मार ले ले मार मार राम जी के साथ लड़ाई दिखा रहे थे आप रावण की किया क्या, और हनुमान जी आते हैं ऐसे पकड़ के चले जाते हैं। ओ भाई साहब गजब यार, आपने तो कमाल ही कर दिया। रामायण को तो आपने मतलब किस लेवल पे पहुंचाया है, मतलब ब्लॉकबस्टर, ऐसा ब्लॉकबस्टर कि आपका हर एक शॉट को लोग गेंद की तरह उछाल रहे हैं, बर्स्ट कर रहे हैं, बर्स्ट ऐसा फाड़ फूड़ कर रहे हैं। ये देखिए, और यहां पे रावण मर जाता है। ब्रह्मा जी आपने तो कहा था कि मैं धरती पे नहीं मरूंगा, अरे मुझे तो धरती पे मार दिया यार। ये देखो धरती पे मर गया रावण, साला रावण 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 रावण। मां कसम, ये कौन है? तो भाइयों ये कुछ रीजन थे जिसकी आपने मनोज मुंतशिर साहब को भी सुना कहते हुए बहुत कुछ, और आपने मुकेश खन्ना साहब को भी सुना कि उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं इसके ऊपर, और मैंने भी आपको समझाया कि क्या कारण था जिसकी वजह से आज आदि पुरुष इतना बवाल मच गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने भी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको इसका वीएफएक्स ब्रेकडाउन समझना है तो आपको नीचे एक चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाइए और आप इसके वीएफएक्स ब्रेकडाउन यानी कि वीएफएक्स रिएक्ट को भी देख सकते हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं भी वीएफएक्स के ऊपर, ये तो हमने बात की इस एपिसोड में, इसमें हमने बात किया कि स्पेशली ये आदि पुरुष इतना बवाल क्यों मचा दिया, क्यों इतना शोर शराबे हुए। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे इसके वीएफएक्स ब्रेकडाउन पे कि क्या मिस्टेक्स है, किस तरीके के मिस्टेक्स इन लोगों ने वीएफएक्स में भी करी हैं, जिसकी लागत तकरीबन 500 से 700 करोड़ थी। तो इस वीडियो में रखते इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे करियर, वीएफएक्स, मल्टीमीडिया, एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम एंड जय हिंद, जय भारत।